नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो हाल ही में उज्जैन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यूएमसी द्वारा एक टेंडर जारी किया गया है जो कि स्विमिंग पूल के मेंटेनेंस और कोचिंग से रिलेटेड। इसकी कंप्लीट डिटेल्स हम इसमें वीडियो में आगे बात करेंगे कि कौन से इसमें शर्तें हैं, कितना ईएमडी मांगा गया है, कितने डॉक्यूमेंट्स की कॉस्टिंग होगी, लास्ट डेट क्या होगी, स्टार्टिंग डेट क्या होगी और किस तरह से आपको कौन से पोर्टल पर जाकर अप्लाई करना है। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। हम लगातार आपके लिए जितने भी टेंडर्स जारी किए जाते हैं उन टेंडर से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। उसमें डिटेल शॉर्ट एक डिटेल होती है और कंप्लीट डिटेल्स कहाँ से मिल सकती है वो सब भी हम पूरी विस्तार से इसमें बताते हैं। इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे कि आपको आने वाले जितने भी टेंडर्स हैं उनकी अपडेट्स आपको मिल सकें। तो ये टेंडर का जो हमारा किससे संबंधित है उसके सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। ये है प्रोवाइड कोचिंग एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ओलंपिक साइज स्विमिंग। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यह ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, अर्थात इसमें बहुत सारे जो हमारे ओलंपियंस लेवल पे जो तैयारी कर रहे हैं हमारे एथलीट्स उनके लिए काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल है। इसमें क्या क्या करना है, आपको कोचिंग भी प्रोवाइड करनी है, उसको ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन में इसको चलाना है और उसका मेंटेनेंस भी आपको करना होगा। किसके द्वारा जारी किया गया है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उज्जैन के द्वारा। तो इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जो रिक्वायर्ड होगा वो सबसे पहले ऑनलाइन जो इसका पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के समय हमें एक बीएससी की नीड होगी और साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स के में दिए गया है, जो इसका एनआईटी डॉक्यूमेंट है, टेंडर डॉक्यूमेंट है, उसमें जितने नियम शर्तें जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको एट द टाइम ऑफ अप्लाई आपको सबमिट करना है। जो इसके टेंडर डॉक्यूमेंट कॉस्ट है, ईएमडी है, ये कितनी होगी, क्या होगी, हम इसके बारे में आप बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके साइज़ के बारे में हम बात कर लें तो यह ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है। साइज क्या है इसकी? 50 बाई 25 मीटर और साथ में किड्स पूल भी है 12 बाई 10 मीटर। इसमें स्विमिंग जो पूल है इसकी दो साइज हैं, एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल एंड देन सेकंड इज किड्स पूल। ठीक है, तो हम आ जाते हैं इसकी डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम तो इस टेंडर की जो भी डिटेल अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले आपको ये मध्य प्रदेश शासन का जो टेंडर पोर्टल है ये इसको ओपन करना होगा। यहाँ पर इस टेंडर की हम बात करें तो यहाँ पर हमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसमें एक तो हमें पेन, जीएसटी हो, ईएमडी जो पे करेंगे उसकी रिसिप्ट हमें लगेगी, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी एंड टेक्निकल इवैल्यूएशन डॉक्यूमेंट, ऑडिटेड बैलेंस शीट फॉर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, टर्नओवर, अटेस्टेड आईटीआर और जो डॉक्यूमेंट्स उसमें मेंशन किया गया हमारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट में हुआ है। उस साथ ही साथ आपके जो रेट होंगे, आप फाइनेंशियल जो रेट भरेंगे इसकी एक बीओक्यू है, उस बीओक्यू में हमें भरना होगा। तो सबसे पहले आपकी जो टेंडर डॉक्यूमेंट फीस है वो 5,000 रुपये प्लस प्रोसेसिंग चार्ज है 295, अर्थात ये 5295 ये आपका इसकी फीस होगी, ये नॉन रिफंडेबल होगी। ठीक है, देन ईएमडी है वो आपको ये पे करनी होगी। ईएमडी कितनी है? 10,000 और ये रिफंडेबल होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी डेट्स के बारे में। तो ये पब्लिश किया गया है 1 जून 2023 को। डॉक्यूमेंट्स जो डाउनलोड स्टार्ट 1 जून से स्टार्ट हो गए। आप बिड सबमिट 1 जून 2023 से लेकर 24 जून 2023 को शाम 5 बजे तक इस बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 24 जून 2023 को 5 बजे के बाद आप इस बिड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और ये जो बिड ओपन होगी वह 26 जून 2023 को 11 बजे ये ओपन की जाएगी। ठीक है,
तो जो अगर आपको ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ नहीं मिलती है तो आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने हमें बताइएगा, तो हम आपको इसका कंप्लीट डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कर देंगे। अब हम आते हैं उस डॉक्यूमेंट पे कि उस डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी चीज़ें दी गई है, क्या क्या पूछा गया है। जैसा कि अभी हमने बात करा था साइज़ के बारे में, तो साइज़ हमारी इसमें 2 साइज है, ठीक है। अब हम डॉक्यूमेंट्स के उस पर आ जाते हैं। इसका टाइम पीरियड कितने साल के लिए दिया जाएगा, ये 3 ईयर प्लस 1 ईयर का एक्सटेंशन, मीन्स आपको 4 साल के लिए ये अलॉटमेंट किया जाएगा, ठीक है। आपको ये डेटा शीट है हमारी, जब इसको अप्लाई करेंगे तो ये हमें भरकर इसको भी फिल करना होगा, ठीक है। EMD जैसा कि मैं बता चुका हूँ 10,000 रुपये। ये जो EMD है डॉक्यूमेंट फीस है, ये सब ऑनलाइन ही पे होगी, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जब अगर आपको अलॉट हो जाता है तो उसके बाद इक्विवेलेंट टू 8 लाख रुपीस की आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी इसमें, ठीक है। जो अलॉटमेंट की प्रोसेस होगी, जिसकी रेट सबसे ज़्यादा होंगे उस फर्म को ये अलॉट किया जाएगा, ठीक है। करीब ये 34 पेज का ये डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट आप इस पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप हमें अगर नहीं मिल पाता अगर आपको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबरों पर आप हमें मैसेज करेंगे, हम आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और या फिर आप ये म्यूनसिपल कमिश्नर का जो ऑफिस है वहाँ पर भी अगर इसकी कुछ आपको प्रूफ डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स चाहिए तो आप वहाँ पर भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। स्कोप ऑफ सर्विसेज, तो पहला टास्क रहेगा आपका ऑपरेट एंड मेंटेन स्विमिंग। तो सबसे इसमें पूल टाइमिंग, द एप्लीकेंट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेटिंग द स्विमिंग पूल फ्रॉम 6 AM टू 9 PM 6 डेज ऑफ द वीक। जो इसका टाइम रहेगा वह सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक होगा और 6 डे ऑफ वीक होगा, ठीक है। आपको केवल 1 दिन की छुट्टी रहेगी, बाकी 6 दिन ये स्विमिंग पूल ओपन रहेगा। टाइमिंग इसकी सुबह 6 से रात 9 बजे तक होगा। द एप्लीकेंट मस्ट इसके बाद सेकंड क्या है, एप्लीकेंट मस्ट एंश्योर द सोर्स ऑफ वाटर फॉर द पूल्स बाय इटसेल्फ। जो पानी की व्यवस्था है वह एप्लीकेंट को स्वयं देखना होगा कि यहाँ के देख लें कि वह पानी किस तरह से कहाँ से सप्लाई होता है, उसकी सारी व्यवस्थाएं उन्हें करनी होगी। 1 डे पर वीक ए डिसाइडेड बाय UMC शैल बी अलॉटेड फॉर पूल क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। एक दिन आपको पूल की सफाई और मेंटेनेंस के लिए रखना होगा। UMC shall prepare a timetable for swimmers where separate timing shall be allotted to members and non-members for conflict-free operations, ठीक है। जो स्विमर्स हैं या फिर जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके हिसाब से कुछ टाइम टेबल आपको सेट करना होगा बाद में। द टाइम टेबल shall be approved by UMC. The applicant as well as UMC shall maintain the attendance log of all the users, ठीक है। फिर बात करते हैं पूल क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस की। इसमें आपको डेली लॉगबुक मेंटेन करनी होगी। डेली लॉगबुक रिपोर्ट एवरी 30 डेज में आपको UMC को देना होगी, ठीक है। इन केस ऑफ नॉन सबमिशन UMC शैल इशू ए वार्निंग अलोंग विद शो कॉज नोटिस आफ्टर 2 वार्निंग्स। अगर आप ये रिपोर्ट मंथली नहीं देते हैं तो उसके बाद आपको कुछ पेनल्टीज भी लगाई जाएगी। ये डिटेल में बाद में अगर आपको अलॉट होता है तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कुछ शर्तें हैं, अगर आप चाहें तो इसको रोक कर इस वीडियो को ये शर्तें पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप हमें भी मैसेज करेंगे तो हम आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आप पोर्टल से डायरेक्टली भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करें हमें अप्लाई करना है। ये सब तो अगर आपको अलॉट हो जाती है ये शर्तें, आप उसको देख लेंगे। हम मेन आते हैं हमारी शर्तों। यहाँ पर आपको कोचिंग फैसिलिटीज भी
प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, कोचिंग फैसिलिटीज़ में क्या क्या रहेगा, कोई आपको कोच, उसके लिए कोच रखने होंगे। ठीक है, द एप्लीकेंट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कोचिंग फैसिलिटीज pertaining to swimming to the users of sports complex including operational academics and members of the sport complex। अर्थात आपको उनकी कोचिंग का आपको व्यवस्थाएं फैसिलिटीज प्रोवाइड कर। तो ये हमारे जो कोच रहेंगे उनकी कुछ ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। ठीक है, और तो इसके बाद तो फिर ये आपको आपके कोचेस की ये सारी जिम्मेदारी होंगी। ये हमारी सेकेंडरी थिंग्स हैं, ये कुछ सेफ्टी पॉइंट्स हैं, कुछ आप डेवलप न्यू वाटर स्पोर्ट्स डिसिप्लिनीज भी वहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। कुछ ये परमिसिबल एक्टिविटीज़ है जहाँ वहाँ पर एप्लीकेंट इज अलाउड टू यूज़ द गिवन परमिसेस फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ अदर देन द फॉर्मल एक्टिविटीज़। ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जो आप वहाँ पर समय समय पर करवा सकते हैं। बर्थडे पार्टीज करवा सकते हैं, फोटो शूट्स कर सकते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स, इनके लिए भी आप मतलब ये आपके लिए एक्स्ट्रा कुछ टास्क है जो आप कर सकते हैं। इसके जो भी जो चार्जेस वार्जेस होंगे वो आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर पाएंगे बाद में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी आपको अलॉट होने के बाद। सेटिंग बेस ऑफिस एट द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आपको बेस ऑफिस वहाँ होगा। टाइम टेबल और कोचिंग एक वीक के अंदर अंदर आपको ये करना होगा। पूल प्रिपरेशन एंड एनरोलमेंट ये 2 वीक्स के लिए। कमेंसमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज 2 वीक में आपको ये सब करना होगा। ये कुछ ऐसे पेनल्टीज है, अगर जो आप टाइम टू टाइम नहीं करते हैं तो फिर आपको इनकी पेनल्टीज पे करनी होगी। आपके टीम जो होगी, सीनियर ट्रेनर कोच होगा, उसमें उसके पास क्वालिफिकेशन क्या होगी। जूनियर ट्रेनर्स होंगे, इसमें एक मेल होगा, एक फीमेल हो, 2 मेल एंड एक फीमेल आपको रखना होगी। ठीक है, उनकी प्रोफेंसी क्या होगी कि उसको जो कोच की ये क्वालिफिकेशन है कि वो कोच किस किस तरह के कोच आपके होने चाहिए। लाइफ गार्ड्स होने चाहिए 2 मेल एंड 2 एक फीमेल। ठीक है, उनके पास किस तरह के ये उनके एजेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं। तो ये हमारे जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं अभी। और आपको जब इसमें अप्लाई करना है तो ये डिटेल में आपको एक बार इसको पूरा पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ क्या क्या शर्तें इसमें मांगी गई है। ठीक है, और आपको इसका प्रिंट लेकर इस पर भी एक आपको साइन का इस जो जो डॉक्यूमेंट है ये भी आपको उस समय अपलोड करना होगा। अर्नेस्ट मनी जैसा कि वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो आपको ऑनलाइन आपको पे करनी होगी। कुछ ये हमारी अदर कंडीशंस हैं। इसका जो टेक्निकल इवेल्यूशन जो होगा वो इस तरीके से होगा। मान लीजिए जितनी भी फर्म्स आएगी उनकी एक डेटा शीट बनेगी जिसमें 20 मार्क्स होंगे। किसके लिए? 3+ ईयर का अगर आपको सीनियर ट्रेनर को कोच एक्सपीरियंस है, 5 ईयर। तो इस तरह से ये आपको अलग अलग एक्सपीरियंस इसको कंप्लीट एक बार आप जरूर पढ़ें। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा? द टेक्निकल एलिजिबिलिटी विल बी इवेल्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस, कोचिंग एक्सपीरियंस एंड इंटरव्यूज। मिनिमम टेक्निकल स्कोर shall be 70 marks. UMC has fixed a minimum monthly fees as described in Annexure 1. ठीक है, whichever applicant offer the highest monthly fees shall be considered after qualifying the technical score. तो ये हमारी सारी इसकी नियम शर्तें हैं। काफ़ी अगर हम डिटेल में एक एक शर्त के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा।
तो इसलिए हमने डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में बात करी है। नॉर्मली आपको ये जो हमने बताया, ये सर्टिफिकेट्स जैसे कि आपके ईएमडी, जीएसटी, पैन कार्ड, ये सब आपको देना होगा। मंथली फिक्स्ड फीस स्विमिंग की पर मंथ एनेक्सर टू मैक्सिमम कोचिंग चार्जेस जो रहेंगे, ठीक है, ये मंथली फिक्स्ड फीस है। ये एनेक्सर टू में मैक्सिमम कोचिंग चार्जेस टू बी फाइनल बिटवीन यूएमसी एंड एप्लीकेंट आफ्टर वर्क ऑर्डर। अगर आपको वर्क ऑर्डर मिल जाता है तो स्विमिंग के अलग अलग जो कोर्सेस होंगे पर मंथ उसकी क्या फीस होगी वह बाद में दोनों मिलकर इसको फाइनलाइज करेंगे। फैसिलिटी बुकिंग चार्जेस, जो जो अगर आप स्विमिंग पूल पर जो फैसिलिटीज़ अलग अलग जो कर रहे हैं उसके चार्जेस आपको पर डे के हिसाब से फिक्स करने होंगे। प्ले एंड पे चार्जेस, ये यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स जो कॉम्प्लेक्स मेंबर है, अथॉरिटी स्टाफ मेंबर है, नॉन मेंबर है, इनके लिए चार्जेस है जो कि बाद में टू बी फाइनल बिटवीन यूएमसी एंड एप्लीकेंट आफ्टर वर्क ऑर्डर। अगर आपको मिल जाता है तब ये फाइनल किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल कैपेसिटी आपको एप्लीकेंट की लगेगी। द एप्लीकेंट सेल अटैच कॉपी ऑफ बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिपोर्ट फॉर 3 ईयर प्रीसीडिंग द प्रपोजल ड्यू डेट्स, ठीक है। यहाँ पे आपका जो फाइनेंशियल सर्टिफिकेट है वो ये सारी चीज़ किसके द्वारा, सीए द्वारा प्रोवाइड की जाएगी आपको, ठीक है। ये आपको देना होगा। ईयर 1 विल बी लेटेस्ट कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर प्रोसीडिंग द बिडिंग। द एप्लीकेंट सेल आल्सो प्रोवाइड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द बैंकर्स टू द एप्लीकेंट, जो आपका बैंकर है उसकी पूरी डिटेल देनी होगी। द एप्लीकेंट सेल प्रोवाइड एन ऑडिटर सर्टिफिकेट स्पेसिफाइंग द एनुअल टर्नओवर, आपका सालाना जो टर्नओवर है उसका आपको सीए द्वारा वह भी चाहिएगा। ये एनुअल टर्नओवर 2020-21, 21-22, 22-23 के लिए इस तरह का, और उस पर सीए द्वारा वेरीफाइड होना चाहिए। यहाँ पर आपका सीवी, नेम ऑफ एक्सपायर, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह का। तो इसलिए इसमें काफ़ी रिक्वायरमेंट्स हैं, काफ़ी कुछ है इसमें पॉइंट्स हैं, इसलिए आपको ये पूरा एक बार अच्छे से इसको पढ़ना होगा अप्लाई करने के पहले, ठीक है। तो जो हमने बात करी इसकी फीसेस के बारे में, जो अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करते वक्त आपको ये एक तो ईएमडी पे करनी होगी 10,000 रुपये की, देन ये 5,295 रुपये आपको ये पे करना होगा। और साथ साथ जो भी सर्विस प्रोवाइडर है जो ये टेंडर ऑनलाइन आपके लिए करेगा उसकी फीस, आपको डिजिटल सिग्नेचर लगेगा तो उसकी फीस भी अलग अलग वेरी होती है, और साथ ही साथ अलग अलग स्थान और अलग शहर के हिसाब से इसको टेंडर में अप्लाई करने की जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी अलग आपको फीस जो भी होगी वो आपको पे करना होगी। तो ये था हमारा स्विमिंग पूल से संबंधित वीडियो। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लें, और अगर आपको किसी तरह कुछ भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी क्वेरी राइज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।